वीडियो तो स्टार्ट हो गई सेंसर से अपने आप। मैंने कुछ ऐसे किया, स्टार्ट हो गई तो बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ना सोच के बोलना स्टार्ट करता हूँ। तो कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अपने स्पिरिचुअल जर्नी और अध्यात्म के कुछ अनुभव हैं वो मैं शेयर करूँ, और उस अनुभव के बाद, उन अनुभव को समझने के बाद, लाइफ में अप्लाई करने के बाद, खूब सारी रिसर्च करने के बाद, कई सारे फिलोसफर्स हैं उनकी बातों को सुन के समझ के, फिर एआई की मदद से, जैसे चैट जीपीटी है, उसकी मदद से उसको ब्रेक डाउन करके डिटेल में समझने की कोशिश की। तो क्या पता चलता है, मोटा मोटा ये है कि इंसान की जो साइकोलॉजी है वो बीमार पड़ जाती है। अब हिंदी में अगर बोला जाए तो मन जो है किस कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जैसे बॉडी है, बॉडी में कुछ बीमारियां लगती हैं, कुछ टाइम तक उसका इफेक्ट रहता है, फिर बीमारी दूर हो जाती है तो अच्छा फील होने लगता है। उसी तरह से मन है, मन के कुछ विकार हैं, जैसे हिंदी में एक टिपिकल वर्ड है विकार होते हैं, मन के मैल होते हैं, उनको शुद्ध करना चाहिए होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझता हूँ, ये मन के बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं जैसे। तो ये जो हमारे हिंदी में विकार बोले गए हैं, है ना, क्रोध, लोभ और क्या चीज़ें हैं, है ना। बड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत सोचना पड़ता है बोलने के लिए, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है इतना दिमाग में, मतलब प्रैक्टिस चाहिए होता है। अचानक से बोलना शुरू कर दिया हूँ तो कैसे होगा, है ना, तो धीरे धीरे आएगा। तो अभी के लिए दो एग्जांपल दिए हैं ना, क्रोध और लोभ, तो एज ए बीमारी है। जैसे ही हम इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, ठहरते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि थॉट्स वो आउटकम है, मन का आउटकम है। तो जब थॉट को देखते हैं तो ऑब्जर्व करना होता है कि किस टाइप का थॉट है उसमें। जैसे कि डॉक्टर होता है, वो बॉडी को एग्जामिन करता है ना, पता करता है कि पहले तो पूछता है पेशेंट से कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, फिर उसको एग्जामिन करता है, समझने की कोशिश करता है क्या रीज़न हो सकता है इस दर्द का या बीमारी का, इसका इलाज क्या होगा, दवाई देता है ना। तो उसी तरह से अपने मन को, उसके विचार को ऑब्जर्व करना होता है, एग्जामिन करना होता है, ढूंढना पड़ता है कि उस जो थॉट है, जो विचार है, उसमें कौन सी बीमारी दिख रही है, किस बीमारी से वो ग्रसित है अभी, मतलब क्रोध से है, लोभ से है, और क्या शब्द होते हैं, तो ये चीजें होती हैं। छुटकारा कैसे मिलता है, एग्जामिन करते करते, थॉट को समझना होता है, धीरे धीरे उसको टुकड़ों में बांट के समझना होता है, कैसे शुरू हुआ, कैसा इम्पैक्ट है, कौन से सिनेरियो से शुरू हुआ, मतलब मेमोरी है, मेमोरी में सेव हुआ है ये, और मेमोरी में सेव होता है तो कुछ सेंसेशंस, कुछ भावनाएं साथ में लेके सेव होता है। तो या तो भावनाएं वो ट्रिगर होती हैं, तब जाके वो मेमोरी सामने आती है, वो सीन क्रिएट होता है, मतलब वो सीन दिखने लगता है,
फिर उसके ऊपर रिएक्शन पे रिएक्शन, और वो चीज़ें मल्टीप्लाई होने लगती हैं। ठीक है, उसी तरह से कभी कभी कोई थॉट आ जाता है और उसके साथ साथ वो भावना भी जागृत हो जाती है, तो उसी तरह से वो मल्टीप्लाई होने लगता है। डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ, अभी शुरुआत की है तो समझना पड़ेगा किस पॉइंट से बोलना है और किस पॉइंट तक लेके जाना है ना? इसका स्पिरिचुअलिटी से लेना देना क्या है? स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में खुद को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे बोलते हैं कि ध्यान करने बैठो, तो लोग ध्यान करते हैं, कोई प्रैक्टिस दे दी, उस प्रैक्टिस को करते रहते हैं, मैकेनिकल बन जाते हैं, मैकेनिकल माइंड बन गया। एक प्रैक्टिस सीख ली और उस प्रैक्टिस को करते रहते हैं। थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, भाई इतना एफर्ट कर रहे हैं तो बेनिफिट होगा ही थोड़ा बहुत, बट चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि डीप डाउन उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं समझ में आता है पकड़ में नहीं आता है वो। तो विपश्यना एक टाइप की मेडिटेशन है जो कि फिजिकल रिएक्शन, जो कि सेंसेशन के फॉर्म में आती है, सेंसेशन के फॉर्म में आपको फील होती है, वो एक फिजिकल बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं, फीलिंग आपको पता चलती है ना, एक्सपीरियंस होता है। और साथ ही साथ उसमें सिखाते हैं साइकोलॉजिकली कैसे उससे डिटैच हुआ जाता है, कैसे उससे हर चीज़ को टैकल करना है। जैसे कुछ मेमोरी से कुछ याद आ गया और फिर उसमें उलझता चला जाता है, तो उसको कैसे टैकल करना है। और बॉडी के लेवल पर जो है एक्सपीरियंस होता है, कोई दर्द हुआ या कुछ अच्छे सेंसेशन हुए, तो उस पर भी फंसे ना इंसान, मन ना उसमें उलझ जाए, उसके लिए भी बोलते हैं। तो ध्यान करना नहीं होता है, दरअसल ध्यान देना होता है। ध्यान किस पे देना होता है? आप क्या सोच रहे हो उस पर ध्यान देना होता है, और आप क्या फील कर रहे हो, आपके पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ क्या सेंसेशन हो रहा है, कैसा फील कर रहे हो, कैसे थॉट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड, इसको ऑब्जर्व करना होता है। और ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान देना। तो इस पे आगे बात की जाएगी।